जब सृष्टि में देवता और असुर उत्पन्न हो चुके थे, तब असुरों के कुल में एक ऐसा वंश जन्म लेने वाला था जो स्वयं देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया। उसी वंश में एक महान असुर उत्पन्न हुआ कश्यप ऋषि और दिति के गर्भ से। लेकिन यह साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही दिति गर्भवती हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांप उठी, समुद्रों में हलचल मच गई। ऋषियों ने कहा, दिति के गर्भ से ऐसे प्राणी जन्म लेंगे जो सृष्टि का संतुलन हिला देंगे। और समय आने पर 2 पुत्र जन्मे, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का शरीर लोह के समान कठोर था, उसकी आंखों में अग्नि जलती थी, वह शक्ति का पुजारी था। उसके लिए धर्म अधर्म का कोई अर्थ नहीं था। उसका विश्वास था जो शक्तिशाली है वही सत्य है। उसने महासागरों की गहराइयों में घोर तपस्या की। उसकी गर्जना से जलचर प्राणी भी कांप उठते थे। एक दिन अपने अहंकार में उसने स्वयं पृथ्वी माता को उठाकर प्रलय के जल में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार फैल गया, लोक डूबने लगे, देवता भयभीत हो उठे। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए वराह अवतार में, एक विशाल दिव्य सुअर रूप जिसकी गर्जना से आकाश फटने लगा। प्रलय के जल में वराह और हिरण्याक्ष का भयानक युद्ध हुआ। गदा टकराई, जल उछला, आकाश लाल हो गया। अंततः वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। लेकिन अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनते ही हिरण्यकशिपु का हृदय क्रोध से फट पड़ा। उसने गर्जना की, मैं स्वयं भगवान बनूंगा, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी। उसने हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वह न हिला न डोला। उसकी तपस्या की अग्नि से देवलोक जलने लगा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अमरता मांगी, पर ब्रह्मा ने मना किया। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा, न दिन में मृत्यु, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। लेकिन विधि का विधान देखिए। उसी असुर के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके हृदय में केवल एक नाम था, विष्णु। वह था प्रहलाद। जहां पूरा महल अहंकार से भरा था, वहीं एक बालक भक्ति का दीप जलाए हुए था। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि, विष, पर्वत से गिराना, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकशिपु ने पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? और उसी क्षण स्तंभ फट पड़ा। न मनुष्य न पशु। प्रकट हुए भगवान नृसिंह। संध्या के समय दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्य